हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल हिंदुस्तान टेक जोन में। और आज हम ना एक एक्सेल शीट के ऊपर अटेंडेंस कैसे बनाते हैं ये आज सीखेंगे। क्या फॉर्मेट होता है और कैसे कैसे चीज़ें हमें अटेंडेंस में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कैसे कैसे बनाते हैं, तो वो आज हम सीखेंगे कि अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर देखो, यहाँ पर भाई अटेंडेंस है। ये मेरी 2 साल पहले की अटेंडेंस की शीट है। तो उसी पे मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि भाई उसी पे बनाएंगे। पहले भाई कितनी तारीख से, 1 मई से लेके 31 मई तक, यहाँ पे देखोगे 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक की डेट हमने यहाँ पर डाली है। ये देखेंगे आप, यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 तारीख से 31 तारीख तक की डेट्स डाल दी हैं। अरे डेट्स में क्या होगा कि भाई लोगों की छुट्टियां भी होती हैं। ज़्यादातर छुट्टियां क्या होती हैं, संडे को हम रखते हैं। तो हमने क्या किया, जिस जिस दिन कैलेंडर निकाला और जिस दिन संडे था हमारा, उनको देखो लाल कर दिया। जैसे 2 तारीख था, इसको कर दिया, फिर 10 तारीख को कर दिया, 16 तारीख को कर दिया, और इसके नीचे वीकली ऑफ लिख दिया कि भाई इस दिन वीकली ऑफ रहेंगे। यहां पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यहां आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पी पी का मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट है। जहां पर पी लिखा है ना, उसका मतलब भाई उस दिन बंदा आया है। डब्ल्यू ओ लिखा है, उसका मतलब वीकली ऑफ है। भाई हफ्ते में एक वीकली ऑफ मिलता है, उस दिन उसका वीकली ऑफ है। P/2 हाफ डे, सपोज कोई आधा दिन के लिए चला गया तो उसके हम लिखेंगे P/2 लिख देंगे, तो हाफ डे में वो काउंट होगा। PH पेड हॉलीडे, भाई जिस दिन जैसे होली, दिवाली, इस तरीके की जो छुट्टियां होती हैं, वहां पर इस खाने के अंदर हम PH लिखेंगे, ठीक है। और कोई छुट्टी में चला गया है, L है, तो लीव लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई सीरियल नंबर लिख लिया। पहले भाई 1 नंबर बंदे का है, फिर 2 का है, बट एक बीच में हमने OT लिख दिया। OT का मतलब ओवर टाइम। OT का मतलब क्या होगा, ओवर टाइम। सपोज इस बंदे ने क्या किया, 1 तारीख को मैनेजर साहब ने जो इसकी ड्यूटी की टाइमिंग थी, उस ड्यूटी की टाइमिंग पे आया, तो हमने क्या किया, यहाँ पर P लिख दिया। कीबोर्ड में P दबा दूंगा, और इसके नीचे क्या हुआ कि इसको बोल दिया कि भाई आज रुकना है। वैसे मैनेजर को ओवर टाइम नहीं मिलता है, फिर भी मान लेते हैं कि भाई इसको 4 घंटे आज के दिन रोक लिया गया, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। और इससे हमें पता लग जाएगा कि भाई हाँ, इस दिन ये मैनेजर साहब ये 4 घंटे के लिए रुके थे। कई बार अब भाई क्लाइंट भी अलग अलग है, पूछ लिया भाई क्यों रुके थे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कमेंट लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम राइट क्लिक दबाएंगे और इसके अंदर देखो न्यू कमेंट है, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे न्यू कमेंट है, उस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर अब हम कमेंट लिख सकते हैं जो भी, ठीक है, कि सम अर्जेंट वर्क। हमने यहाँ लिख दिया सम अर्जेंट वर्क, ठीक है। अब जब भी कोई इस कॉलम के ऊपर लेके आया, भाई 4 तारीख को रुका था, कुछ अर्जेंट काम था उस इसलिए रुका था, या किसी ने बोला था, भाई मैनेजर ने बोल दिया भाई आज ये काम होना है, कोई दूसरा बंदा रुका है, तो इस तरह करके हम इसमें रिमार्क भी डाल सकते हैं। रिमार्क तो कहीं पर भी डाल सकते हैं शीट के अंदर। तो अभी क्या क्या सीख रहे हैं हम, अटेंडेंस कैसे कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर हो गया, हमने लिख लिया 1 2 3 करके जितने हमारे पास बंदे हैं, और उनके बीच में एक एक लाइन खाली छोड़ दी हमने। खाली क्यों छोड़ दी भाई, अगर उसका ओवर टाइम है तो वो कैसे होगा। ये एक्सेल सीट है। वैसे तो कई बार एक ही खाने में लिख सकते हैं भी 4 घंटे OT हो गया, बट एक्सेल सीट इसलिए बनाते हैं ताकि मिनटों में या सेकंडों में चीजें कैलकुलेट हो सकें और बिल्कुल राइट हो। अभी ये 4 घंटे रुका, हाँ जी क्यों रुका था आदि देख के बताता हूं। तो यहां पर जाएंगे हम, इसके ऊपर क्लिक करते जी कुछ अर्जेंट काम था इसलिए रुका था ये बंदा, या ये काम था इसलिए रुका था। फिर भाई अगले दिन इसका वीकली ऑफ हो गया है, ठीक है। तो इस तरह करके ये हमारी जो पूरी शीट है ये चलती है। फिर साइड कोड क्या होता है कि भाई कई बार आपको बड़ी साइड है या बहुत सारी साइड्स हैं, जब HR के पास डाटा जाता है तो आपका तो अपनी एक ही साइड है, बट HR के पास जब डाटा जाएगा तो बहुत सारी साइड्स का जाएगा। तो उनको कई बार साइड के नाम से भी जाना जाता है, कई बार साइड कोड से भी। तो अगर
बड़ी कंपनी है तो साइट कोड बना देती है, या साइट नेम भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर क्या हो गया, इससे आगे हमने रख दिया एम्प्लॉय आईडी। भाई जो बंदा है, जो एम्प्लॉय है, उसकी आईडी नंबर क्या है, एम्प्लॉय का आईडी क्या है, वो एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पर लिख देंगे। भाई एम्प्लॉय आईडी इसका 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। साइट को कोड हो गया इसका ABC 1, ठीक है। तो इस तरह करके हम लिख देंगे। ये डेजिग्नेशन इसका क्या है भाई, ये फैसिलिटी मैनेजर है। यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय है, नेम ऑफ एम्प्लॉय में भाई ये मिस्टर ABC हैं, जो इनका नाम है। तो नीचे वाले में कुछ नहीं आएगा, नीचे वाला हमारा खाली रहेगा। फिर ये डेट आ गई 1 तारीख 2 तारीख। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख के और ड्रैग भी करते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत फॉर्मूले से हैं, वो आपको हम अलग से सिखाएंगे कि वो फॉर्मूले कैसे लगते हैं, क्या रहते हैं। एक साथ ही अगर हम एक ही शीट में बहुत कुछ रख देंगे ना तो कंफ्यूजन आएगा। अगली शीट में बहुत अपग्रेडेड फॉर्मूले भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। अगर आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो तो यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या किया मैंने, ये देखो अटेंड, ये मैंने 31 तक डाल दी। और जिसने जितने दिन यहाँ पर पीएच है, मतलब हॉलीडे है, ये पेड हॉलीडे है, तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इस तरह हम मेंशन करके चलेंगे। ये लास्ट में आ गए 31 तारीख तक, ये वीकली ऑफ है। अगर वीकली ऑफ वाले दिन ये बंदा आया है और पूरे दिन रुका है तो वीकली ऑफ तो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे हमें 8 लिख देंगे। भाई एक पर्सन को 8 घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है, या 12 घंटे रुका है तो 12 घंटे लिख देंगे, 4 घंटे रुका है तो 4 घंटे लिख देंगे। अब भाई यहाँ पर लिख दिया, या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये है कैलकुलेशन का फॉर्मूला। यहाँ पर आधा दिन कितने दिन है, भाई नहीं आधा दिन तो नहीं आया, पूरा दिन नहीं है। तो यहाँ पर इसको हमने कैलकुलेट कर लिया कि पी कितनी जगह लिखा हुआ है। यहाँ पर ये इसके टोटल हैं, तो इसमें क्या क्या काउंट कर रहे हैं, पीए काउंट कर रहे हैं, पीएच काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये सारी चीजें यहाँ पर काउंट कर ली। यहाँ पर क्या है, लीव है, भाई बंदे ने लीव ली है, देखो अभी 0 दिख रहा है। मैं यहाँ पर इसको लीव कर दूंगा, एल कर दूंगा और इंटर मारूंगा तो देखो ये अपने आप चेंज होगी यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूं। यहाँ पर हम होम पर क्लिक करेंगे और मैं इसको थोड़ा सा येलो कलर कर देता हूँ, देखो ठीक है। अब मैंने लीव यहाँ से हटा दी, यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया, तो येलो वाले खाने में क्या था, पहले 1 था, ये 0 हो गया। यहाँ पर अभी मैंने क्या किया कि लीव लगा दी, यहाँ पर भी लीव लगा दी इसकी। 2 दिन ये बंदा लीव पे था तो क्या होगा, ये देखो 2 लीव काउंट होगी। यहाँ पर से देखो ये अपने आप ऑटोमेटिक सीट है, ये पूरी ऑटोमेटिक सीट है। वीकली ऑफ कितने थे, जैसे वीकली ऑफ है, भाई वीकली ऑफ वाले दिन भी मैंने लिख दिया जी प्रेजेंट रहा है, ठीक है। तो वीकली ऑफ में देखो अभी 5 दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, बट मैं जैसे ही इंटर मारूंगा 4 रहेंगे। तो सारी सीट ना ऑटोमेटेड है, इसमें छोटे छोटे फॉर्मूले लगाए गए हैं। वो फॉर्मूले आपको अलग से सिखाएंगे कि कैसे लगते हैं, बहुत आसान है। और इस तरह करके आप कंप्लीट अटेंडेंस सीट बना सकते हो। देखो फॉर्मेट तो हमें समझ में आ गया। अब एक चीज रह गई है, फॉर्मूला कैसे लगाना है। फॉर्मूला के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। बेल आइकन क्यों दबाना है, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो कैसे अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फॉलो करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।